बीच में महक सिंगल जो अभी 34th रैंक से आरजेएस 2024 में सेलेक्ट हुई है, वो आई अपने मदर के साथ। महक की मदर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महक बाड़मेर ज़िले के गुंगा जो गांव है शिव तहसील में, वहाँ की रहने वाली है बेसिकली। महक के पापा भी है, वो जुडिशियल ऑफिसर है। मैं जब ट्रेनिंग में था तब साहब से मेरा जोधपुर में मिलना हुआ था, और प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारी बातें साहब से भी हमने सीखी। महक का फर्स्ट अटैम्प्ट था आरजेएस का। 2023 में एलएलबी कंप्लीट की, 3 ईयर कोर्स महक ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से। और महक जो है केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में जनवरी 2023 में मेंस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जुड़ी, और उसके बाद जून 2024 में मेंस का पूरा कोर्स लिया, जिसमें जजमेंट राइटिंग की क्लास, मेंस आंसर राइटिंग की क्लास, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और इंटरव्यू गाइडेंस भी लिया, मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, और अल्टीमेटली जो है वो 34th रैंक से सेलेक्ट होने में सफल रही। मेरी गुजारिश रहेगी महक से कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को बताए। जो यहाँ से आपने जजमेंट राइटिंग की क्लास ली, मेंस का आंसर राइटिंग की स्पेशल जो मेरी क्वेश्चन आंसर्स की क्लास थी, उसका रियल एग्ज़ाम में कोई बेनिफिट आपको है वो मिला, इसके बारे में भी है वो स्टूडेंट्स को है वो बताए। यस, महक आए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। महक का कल जन्म दिवस भी था, वो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सर माइक ऑन? हाँ। Hello everybody, my name is Mahak Singhal and this was my first attempt at a Rajasthan Judicial Services examination. मेरी प्रिपरेशन रही है 3-3.5 साल की। मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही पढ़ना शुरू कर दिया था आरजेएस का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा था, तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो मैं कभी डिविएट नहीं हुई, मैंने स्टेट भी एक ही रखा है। ये मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था जो मैंने दिया है, और इसमें विद गॉड्स ग्रेस आई बीन एबल टू बी सक्सेसफुल। बात करें मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो मैंने हमेशा एमसीक्यू सॉल्व किए थे, हमेशा मैं आंसर राइटिंग भी करती थी, और सर की बहुत गाइडेंस रही है मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि मैंने 2023 से ही सर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। तो मैं हर वीक या फिर वीक में 2 बार कोई ना कोई टेस्ट लगाती थी, और सर मुझे 1-2 दिन में उसको सॉल्व चेक करके दे देते थे। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और मैंने मेरी आंसर राइटिंग सेकेंड ईयर से शुरू कर ली थी। मैंने फर्स्ट ईयर में, मेरी कॉलेज की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में मैं बहुत एमसीक्यू सॉल्व करती थी, तो मेरा एमसीक्यू वाला जो था वो काफ़ी अच्छा था। प्रॉब्लम थी आंसर राइटिंग की, तो वो सर ने मुझे उस चीज़ में बहुत हेल्प की। फिर बात करें ऐसे की, तो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन बुक फॉर ऐसे, क्योंकि कोई एक बुक आपको बहुत ही होलिस्टिक या होलसम मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और करंट टॉपिक से रिलेट करके अपने नोट्स बनाते रहें ऐसे के लिए। बाकी आप अपने फ्रेंड्स से या टीचर से अपने एसेज चेक करवाएं। इसके अलावा अगर इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू मैंने सर के मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किए थे। सर ने मुझे मेरे जो लॉगर हेड्स थे उसमें बहुत बताया कि आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरे इंटरव्यू में ग्रेजुएशन में आई हैड ज्योग्राफी एज माई सब्जेक्ट, तो द पैनल आस्क्ड मी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस, तो वहाँ पे मुझे नहीं आए थे। मुझे एक्चुअली सर ने बोला था कि आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके चले जाना थोड़ा बहुत, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई कुड नॉट, तो वो थोड़ा सा मेरा रहा। लेकिन आप सर पे फुल्ली रिलाई करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, डिटर्मिनेशन के साथ डेली पढ़ाई करें। जैसे मैंने 3 साल लगातार पढ़ाई की है, विच इज़ नॉट ईजी। आप एक वही 18 बियर एक्ट्स डेली पढ़ रहे हैं, डेली आप 3 साल तक वही चीज़ करें, दैट इज़ नॉट ईजी। तो इट इज़ गुड कि आप बस कंसिस्टेंटली बने रहें डिटर्मिनेशन के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहें। थैंक यू। महक को इंटरव्यू में 20 मार्क्स मिले, काफ़ी अच्छे मार्क्स है वो मिले, और रैंक भी अच्छी है, 34th रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। जो अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में वो कार्य करें, और हमेशा पदोन्नति के माध्यम से वो उच्चतर स्तर पर न्यायपालिका में पहुँचे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।